एक बात पर हमेशा अंदर ही अंदर विचार चलता ही रहता है कि लोगों को परमात्मा पर विश्वास क्यों नहीं होता। परमात्मा इस शब्द से बहुतों को एलर्जी है। वे मानने को तैयार ही नहीं कि सबसे ऊपर एक ही शक्ति है जिसने ये ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, देवी देवता सभी का अपने आदेश मात्र से निर्माण करवाया है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी श्री मुखवाणी में फरमाया है, जिन मंडल ए मांडे मंडप, थोब न थम न बंध, वाको नाही कहत क्यों साधो, ए रचियो किन कौन सनंद। आज के युग में विज्ञान को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि कलयुग को मशीनी युग कहते हैं। विज्ञान द्वारा ही बनाया गया जितने भी यंत्र हैं उन्हीं से आज सब कार्य होते हैं। पल भर में ही कितने काम हो जाते हैं मशीनों से ही। निसंदेह विज्ञान ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की, परंतु आज भी वह मनुष्य की जीवन मृत्यु की रहस्यपूर्ण घटना को नहीं जान पाया। एक बात पर विचार करें कि माता के गर्भ में तो केवल मांस का पिंड पनपता है, पर उसमें जीव कहाँ से आता है। कैसी अद्भुत बात है ना। एक समय में एक शरीर के अंदर दो जीव निवास करते हैं और मृत्यु होने पर जीव निकल भी जाता है, पर जाते कभी नहीं किसी ने नहीं देखा कि कब जीव निकला, कहाँ चला गया। निश्चित समय पर सूर्य उदय होना, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं, पृथ्वी का परिक्रमा करना, तारों ग्रहों नक्षत्रों का अपनी कक्षा में विद्यमान रहना, ये सब कौन करता है। ये सब नियम क्या मनुष्यों के बनाए हैं या विज्ञान द्वारा बने हैं। ये सभी नियम के नियंता स्वयं परमात्मा है। उनकी सत्ता के द्वारा ही, उनके हुक्म से, उनके आदेश से ही ये सब हो रहा है। परंतु इन सब तथ्यों को भुलाकर मूर्खतावश व्यक्ति कहते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं। चलो कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि मानव और विज्ञान ही सर्वशक्तिमान है, तो क्या हम अपनी आयु का एक क्षण, एक सेकंड भी बढ़ा सकते हैं। बुढ़ापा जो कि एक रोग के समान है, क्या उसे हम दूर कर सकते हैं। यदि हम परमात्मा हैं तो फिर इतने अवसादों से क्यों घिरे रहते हैं, क्यों हमेशा एक डर बना रहता है मृत्यु का। क्योंकि जो परमात्मा होगा, जो सर्वशक्तिमान होगा, उसे मृत्यु का डर क्यों, वो तो अखंड है। क्यों हमें हर वस्तु के लिए कर्म करना पड़ता है यदि हम सर्वशक्तिमान हैं। क्यों हम जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। धन संपत्ति प्राप्त होने पर भी कोई सुखी क्यों नहीं होता यदि सर्वशक्तिमान है तो। अक्सर कई अज्ञानी जन ऐसा भी कहते हैं कि अगर भगवान है तो क्या आपने दर्शन किए हैं। अगर हम उत्तर दें कि हाँ हमने भगवान के दर्शन किए, तो तुरंत प्रत्युत्तर मिलता है, दिखाओ कहाँ है परमात्मा। केवल एक तर्क का विषय बन करके रह गया है परमात्मा शब्द। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी संत के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, पर उस मार्ग को प्राप्त करने के बाद, मार्गदर्शन मिलने के बाद चलना तो स्वयं को ही है ना। यदि हम उस पथ पर नहीं जाएंगे तो हमें वो जो लक्ष्य है, जो परमात्मा है, वो कैसे मिल सकते हैं, कैसे हम उन्हें देख सकते हैं। तो इस बात पर पहली बात तो ये है कि परमात्मा पर विश्वास हो, उनकी सत्ता पर विश्वास हो, तभी तो कोई खोज के लिए निकले, तभी तो कोई ढूंढने निकले। जब इस सत्ता पर विश्वास ही नहीं है तो इस मार्ग को पाने के लिए कोई संतों की संगत भी कोई क्यों करेगा। महामती श्री प्राणनाथ जी एक प्रकरण में फरमाते हैं, चलियो जुग जाए री सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना। 4 बार महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसमें प्रयोग किया सुध बिना। या तो कह ले कि मनुष्य
जीवन की 4 अवस्थाएं जो कहलाती हैं, वो भी बिना सुध के ही चली जाती हैं। बुढ़ापे तक सुध ही नहीं रहती कि परमात्मा की प्राप्ति की जाए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य उसी को ही कहा गया, उन्हीं को कहा गया। या ये कहें सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब ये कलयुग, इसमें सब अपने सत्ता को पाने के लिए और भी धन संपत्ति या कोई भी हम कथाएं पढ़ें उसमें देखा गया परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाए भी यदि किसी संत ने अथवा और भी जो ज्ञानी जन हुए, पर उस परमात्मा तक जा नहीं पाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान ऐसा पड़ गया, तपस्या की, तप किया, पर उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके, उस पूरे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि ऐसा कहा ही गया था, सतयुग, त्रेता और द्वापर में परमात्मा के विषय में जितनी भी धर्म ग्रंथ की रचना हुई है, रचना तो हुई, उनका पठन पाठन अध्ययन भी किया, पर जितना भी खुलासा होना था, जितने भी वो रहस्य उद्घाटन जो होने थे, वो कलयुग में आकर के बुध और कल की अवतार ही करेंगे। उन्हीं के द्वारा ये रहस्य उद्घाटन होने थे। बुध और कल की अवतार ने ही आकर के रहस्यों से पर्दा हटाया कि वास्तव में जो तुम उलझे हुए हो, उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो परमात्मा के बारे में जानो तो, कि वो हैं कौन, कहाँ रहते हैं, कैसी उनकी सत्ता है।